जय गुरुदेव। परम पूज्य दादा गुरु महाराज के सबसे बड़े सुपुत्र, जिनका नाम पंडित सुदर्शन शर्मा था, उनकी धर्मपत्नी को सभी लोग पंडितानी भाभी कहकर पुकारा करते थे। पंडितानी भाभी जी ने अपने जीवन के कई पुराने संस्मरण सुनाए जो बड़े ही रोचक हैं। वह बताया करती थी कि हम गांव में रहते थे, हमारे यहाँ पर पर्दा किया जाता था। हम कभी भी अपने ससुर के सामने नहीं होते थे, बात करना तो बहुत दूर की बात है। हमारे ससुर जी जब कभी गुस्सा होते थे तो उनके पास एक कोट था जो वे गगरी में रखते थे, उसको निकाल कर पहन लेते थे और छाता हाथ में ले लेते थे और कहते थे कि तुम लोग मुझे समझते क्या हो, मैं बाहर नहीं निकलता, बाहर निकल जाऊं तो मुझे लोग हाथों पर उठा लें। भाभी जी अपने ससुर जी यानी दादा गुरु महाराज को स्वामी जी कहकर ही संबोधित किया करती थी। उन्होंने बताया कि एक बार की बात है, मैं रोटी बना रही थी तो माताजी स्वामी जी को खिला रही थी। रोटी थोड़ी कड़ी सिक गई तो माताजी ने स्वामी जी को रोटी दी तो स्वामी जी बिगड़ कर बोले कि उससे कह दे कि मैं ऐसी रोटी नहीं खाता। ऐसे ही एक वाकया है। एक बार मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी, मेरे पीहर से संदेश आया, मैं रोने लगी तो स्वामी जी ने माताजी से कहा कि उससे कह दे कि घबराए नहीं, जाकर अपने पिता को देख आए, वह ठीक हो जाएंगे। एक बहुत ही रोचक प्रसंग पंडितानी भाभी ने सुनाया कि एक बार परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिन्हें भाभी जी भाई साहब कहकर पुकारती थी, तो भाई साहब और चंद्रमा दास जी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के गुरु भाई एक साथ भजन करने बैठे। भाई साहब भजन से उठ गए और चंद्रमा दास जी अभी भी नींद के झकोले ले रहे थे। तो भाई साहब ने एक माचिस की डब्बी उठाई और चंद्रमा दास जी के सर पर धीरे से रख दी। चंद्रमा दास के साथ साथ वह माचिस की डब्बी भी झकोले खाने लगी। तो भाई साहब यानी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हंसते हंसते माताजी के पास आए और बोले कि माताजी चलो आपको एक चीज दिखाएं। तो माताजी आगे गई, पीछे पीछे मैं भी चली गई देखने। तो भाई साहब ने माताजी को हंसते हुए कहा कि देखो माताजी, चंद्रमा दास की सूरत तो चली गई और सिंहासन डोल रहा है। देखकर माताजी हंस पड़ी और हमें भी हंसी आ गई। और चंद्रमा दास जी तो बेखबर थे ही। तो सबकी हंसी सुनकर स्वामी जी यानी दादा गुरु महाराज अपनी कोठी से बाहर निकले। स्वामी जी को देखकर भाई साहब तो बाहर चले गए। स्वामी जी ने माताजी से पूछा कि किस बात पर हंस रही हो, और उनकी निगाह चंद्रमा दास जी पर पड़ी। वह अभी भी बेखबर माचिस की डिब्बी के साथ झूल रहे थे। तो स्वामी जी तेज आवाज में बोले कि अरे ये क्या भजन करेगो, ये तो दुकान लगाएगो। स्वामी जी की आवाज सुनकर चंद्रमा दास हड़बड़ाकर खड़े हो गए और माचिस की डिब्बी नीचे गिर पड़ी। चंद्रमा दास जी ने दुकान तो लगाई पर ना तो दुकान ही चल पाई और ना चंद्रमा दास जी ही बहुत दिन तक रह पाए। जल्दी ही उनका शरीर अंत हो गया। पंडितानी भाभी ने यह भी बताया कि भाई साहब को लेकर दादा गुरु महाराज और माताजी आपस में लड़ जाते थे। स्वामी जी माताजी पर बिगड़ जाते थे भाई साहब को लेकर। माताजी भी कभी कभी भाई साहब का पक्ष लेकर स्वामी जी से लड़ जाती थी। भाई साहब स्वामी जी के सामने जल्दी कभी पढ़ते नहीं थे और बोलते तो बहुत ही कम थे। स्वामी जी माताजी पर बिगड़ते और कहते कि तू इसे घर में घुसाकर बैठा लेती है, बाहर निकलता नहीं, 2 आदमी आ जाए तो मुंह छिपाकर बैठ जाएगा, इसे तो बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलना है, ऐसे रहेगा तो कैसे चलेगा।
कभी माताजी बिगड़ जाती तो कहती कि तुम तो उसके पीछे पड़े रहते हो, क्या करूं, घर से निकाल दूं। तो कभी माताजी फिर भाई साहब को आकर डांटती कि क्यों नहीं तू बाहर निकलता, सबसे बात करता, तेरे पीछे रोज ये मुझको डांटते हैं। तो भाई साहब मुस्कुराकर बात टाल जाते। भाभी जी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को अपना जेठ मानती थी, इसलिए स्वामी जी महाराज से उन्होंने सदा ही पर्दा किया। स्वामी जी महाराज को भाभी से कुछ कहना होता तो वह भी कभी रूबरू होकर नहीं कहते थे। भाभी जी घूंघट की ओट लेकर खड़ी रहती थी तो स्वामी जी को जो कहना होता वे कह देते। स्वामी जी महाराज से दादा गुरु महाराज के परिवार की सभी बहुएं पर्दा करती थी और उन्हें अपना जेठ मानती थी। स्वामी जी महाराज ने भी अपने बड़े होने की पूरी जिम्मेदारी अपने गुरु परिवार के साथ निभाई और हमेशा निभाया और आज भी निभा रहे हैं। जय गुरुदेव।